अभी ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। पर क्या आपको पता है ये रथ यात्रा का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? बेसिकली उन लोगों के लिए, उन लोकल्स के लिए जो उस एरिया में रहने के बावजूद मंदिर तक नहीं पहुंच पाते किसी रीजन से, जैसे कोई हैंडीकैप पर्सन हो गया या बैकवर्ड या शेड्यूल क्लास के लोग हैं जिन्हें पहले टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था। उनके लिए रथ यात्रा निकाली जाती है ताकि उनके भी दर्शन अच्छे से साल में एक बार हो पाए। जगन्नाथ जी की यात्रा जो पुरी से स्टार्ट होती है वो गुंडीचा टेम्पल में जाकर खत्म होती है और वहाँ पर भगवान एक हफ्ते तक विराजमान रहते हैं। और अगर जाने और आने का दिन काउंट कर लिया जाए तो 9 दिन तक वहाँ विराजमान रहते हैं। गुंडीचा टेम्पल इज लाइक अ वेकेशन होम फॉर जगन्नाथ जी। इसे गार्डन हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर गार्डन से सराउंडेड है। पूरे साल भर में यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं रहती, सिर्फ ये 9 दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ पर मूर्ति स्वरूप विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा टेम्पल को बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है। और क्या आपको पता है मेन टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स है और जो रास्ते से रथ यात्रा निकलती है उसे बड़ा डंडा कहा जाता है। और गुंडीचा टेम्पल में ब्राह्मण भगवान की पूजा नहीं करते हैं, पर जो हेल्पर ब्राह्मण को मदद करते हैं वो ये दिनों पर भगवान की पूजा करते हैं, जिन्हें बेसिकली पहले टेम्पल में भी आना अलाउड नहीं किया जाता था। गॉडेस गुंडीचा और जगन्नाथ जी के रिलेशन के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें लिखी गई है। जैसे एक जगह कहा गया है कि गॉडेस गुंडीचा जगन्नाथ जी की भक्त है, तो दूसरी जगह कहा गया है कि गॉडेस गुंडीचा उनकी मासी जैसी है, इसीलिए जगन्नाथ जी हर साल अपने भाई बहनों के साथ वहां पर उन्हें मिलने जाते हैं। हम इंसान ही नहीं पर गॉडेस भी अपने पति से नाराज हो सकते हैं और ये बात ये स्टोरी बताती है। तो जब जगन्नाथ जी अपनी बहन के कहने पर यात्रा के लिए निकलते हैं तो माँ लक्ष्मी पीछे छूट जाती है और जगन्नाथ जी उनके भाई बहनों के साथ रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो इस बात से माँ लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो 5th डे ऑफ यात्रा, जिसे हेर पंचमी कहते हैं, उस दिन गुंडीचा टेम्पल पहुंच जाती है। गुंडीचा टेम्पल में गॉडेस सुबर्णा महालक्ष्मी के स्वरूप में पहुंचती है और जैसे ही वो पहुंचती है वैसे ही प्रीस्ट और वहाँ के कुछ लोग भगवान को और लक्ष्मी जी को एक टेम्पल में आमने सामने, एक कमरे में आमने सामने बिठा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान और गॉडेस में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और कॉन्वर्सेशन होने के बाद जब गॉडेस का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तब गॉडेस आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है भगवान से कि फिर से आप घर आ जाइए और एक माला देते हुए भगवान मान जाते हैं। महालक्ष्मी जब फिर से घर के लिए निकल रही होती है तब उनका गुस्सा थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो वो गुस्सा दिखाने के लिए वो उनके हेल्पर को कहती है कि नंदी घोष रथ, जो जगन्नाथ जी का रथ है, उसे डैमेज कर दो। और हर साल ये रिचुअल किया जाता है जिसे रथ भंग कहा जाता है, दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ चैरियट। और ये सारी चीजें जब हो रही थी तब लक्ष्मी माँ इमली के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और छुपते हुए वो सारे प्रोसेस को देखता है और वो चुपचाप सीक्रेटली एक अलग रास्ते से निकल जाती है, नॉट फ्रॉम द मेन रोड जहाँ से जगन्नाथ यात्रा निकलती है। और उस रास्ते को हेर गोरी कहा जाता है। वो एक अलग रास्ते से इसलिए निकलती है ताकि जगन्नाथ जी की नजर उन पे ना पड़े और वो उनसे नाराज ना हो। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। स्ट्रेंज राइट? आप सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे बीमार हो जाते हैं? तो बेसिकली स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को 108 मटके पानी से नहलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस टाइम के बाद भगवान जी बीमार हो जाते हैं और एक कमरे में उन्हें अलग से ले जाकर उनका उपचार किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस पीरियड को अनासरा कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान जी इस पीरियड में रेस्ट कर रहे होते हैं। ये सेरेमनी इसीलिए की जाती है ताकि भक्तों को ये बता सके कि भगवान कैसे पर्सनली उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये 15 दिन जगन्नाथ जी यात्रा पर जाने से पहले उस यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं और खुद को भी तैयार कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस सेलिब्रेट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। क्या आपको पता है जगन्नाथ जी की और उनके भाई बहन की मूर्ति इनकम्प्लीट है, पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। एक राजा जिन्हें जगन्नाथ जी की मूर्ति बनवानी थी वो एक विश्वकर्मा के पास ये रिक्वेस्ट लेकर चले जाते हैं। विश्वकर्मा जी मान जाते हैं,
पर एक कंडीशन रखते हैं कि जब तक वो मूर्ति बनाएंगे उस कमरे में कोई भी नहीं आएगा और वो मूर्ति पूरी होते ही वो उन्हें खुद दिखा देंगे। राजा मान जाते हैं। अब विश्वकर्मा वो मूर्ति बनाना शुरू करते हैं तो रोज ऐसे ठक 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 आवाज आ रही होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो कमरे में से एक दिन अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। तो राजा को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें टेंशन होता है या उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मूर्ति शायद बन गई है और उस क्यूरियोसिटी में वो दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर विश्वकर्मा नहीं है। विश्वकर्मा गायब हो चुके हैं और मूर्ति इनकम्प्लीट ही रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज भगवान जी द्वारा ही प्लान की हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इनकम्प्लीट मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बट जगन्नाथ जी का ये स्वरूप, ये मूर्ति जो इनकम्प्लीट है, इनकी पूजा भी पूरे डिवोशन से, पूरी भक्ति से की जाती है। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि क्या आपको जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा जी के नाम का मतलब पता है।